जब हमारे जीवन में भयंकर विकट परिस्थिति आती है, अब कोई सहारा नहीं दिख रहा, दर दर भटके हर जगह गए, कोई सहारा नहीं दिखा, तो आप देखना कभी कभार जीवन में ऐसा होता है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति अनजान, जिसको हम जानते भी नहीं, आकर के हमारी मदद कर देता है, जिसको हम जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, और आकर के उसने हमारी मदद कर दी और हमारा कष्ट दूर हो गया। कभी विचार किया कि वो व्यक्ति कौन है, कहां से आया? वो आया नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भगवान की कृपा है। क्योंकि कृपा महसूस की जाती है, कृपा कभी दिखती नहीं, उसका कोई शरीर नहीं होता है, कोई रंग रूप नहीं होता है, वो अनुभव करी जाती है, कृपा कभी दिखती नहीं है। वो किसी भी स्वरूप में आ सकती है, कभी कभार धन के स्वरूप में आ जाती है, कभी कभार मनुष्य के स्वरूप में आ जाती है, कभी कभार मदद के स्वरूप में आ जाती है, कृपा कैसे भी आ जाए, पर हमें दिखती नहीं। जब विकट परिस्थिति में कहीं चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अचानक से हमारा काम हो गया, यही तो भगवत कृपा है, जो दिखती नहीं, बस उसका अनुभव महसूस उसको किया जा सकता है। आज परेशान है, पता नहीं अगले 10 दिनों में क्या होगा, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और 10 दिन गुजरे नहीं, बीच में ही पता चल गया हमारी समस्या का समाधान हो गया, तो यही भगवत कृपा है, यही भगवान का स्वरूप है। वसुदेव देवकी संकट में है, अचानक से भगवान पुत्र बनकर आ गए, संकट का निवारण किया, भगवत कृपा है। हम बड़े दुखी हैं, बड़े व्याकुल हैं, सबने हमारा साथ छोड़ दिया, अब दुख से अकेले लड़ रहे हैं, हम हार चुके पूरी तरह, अब तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, सारा जितना बनाया था सब बिगड़ जाएगा, अब क्या होगा? भगवान को पुकारा कि प्रभु अब तो कुछ नहीं रहा, एक ही मार्ग बचा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो बस अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इतना भी लोग टूट जाते हैं कभी कभी कि उनको लगता है कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी, जब टूट जाते हैं तब तो भगवान फिर कृपा करता है, फिर कोई ना कोई मार्ग दिखाता है कि हारना मत। जब इतनी कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया है, तो इतनी भी कृपा करूंगा कि दुख से लड़ सके। तो कृपा ही आती है जो हमें हर संकट से उबारती है। उनकी कृपा है कि संसार में आए सारे साधन हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, ये हमने थोड़ी बनाए, भगवान के बनाए हैं। हम जन्म लेकर आए थे तब हमें सब कुछ यहाँ मिला, कुछ साथ लेकर नहीं आए, तो ये भगवत कृपा। माता यशोदा, नंद बाबा भगवान की तपस्या के पूर्व जन्म में प्रारब्ध अनुसार अगला जन्म जब मिला माता यशोदा और नंद बाबा का, तो भगवान, इनको तो याद नहीं था कि भगवत कृपा होगी, पर भगवान की डायरी में तो लिखा जा चुका था ना कि जो किया है फल तो उसका मिलेगा, तो पुत्र बन के आ गया, यही तो भगवत कृपा। प्राप्त तो हुई थी कन्या, और कन्या पुत्र बन जाती है। जब भगवान की कृपा होती है तो हम विचार नहीं करते कौन सा कार्य किस कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। प्राप्त तो हुई थी पुत्री और मिल गया पुत्र, ये भगवत कृपा। तो भगवान की कृपा दिखती नहीं है, महसूस की जा सकती है, अनुभव करी जा सकती है, अगर विचारें तो।